सन 48 में 30 जनवरी सन 48 को महात्मा गांधी का भी कत्ल किया गया था। सरेआम नाथूराम गोडसे ने कत्ल किया था। उस नाथूराम गोडसे को पुलिस ने गोली नहीं मारी, उसका इनकाउंटर नहीं किया, मुकदमा चलाया और सज़ा दी गई। ये जो एनकाउंटर हुआ है ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, हिंदू मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। अगर अतीक अहमद के एनकाउंटर से प्रदेश में शांति हो जाएगी, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, तो हमें एनकाउंटर के सपोर्ट में है। शुरुआत लेकिन राजा भैया से कीजिए। डीएसपी जियाउल हक की हत्या में नामजद है। उत्तर प्रदेश के झांसी में असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद तमाम सियासी बवाल खड़ा हो गया है देश और प्रदेश के अंदर। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया इस एनकाउंटर को लेकर यूपी एसटीएफ समेत पूरी पुलिस का जो है पीठ थपथपाने में लगे हैं, वहीं तमाम सियासी पार्टियां, चाहे एआईएम हो या समाजवादी पार्टी हो, सपा हो या कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, वो इस पूरे एनकाउंटर पर जो है सवाल उठा रही है। लेकिन इसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हम संभल में इस वक्त मौजूद है। यहाँ की जनता क्या कहती है इस एनकाउंटर के बारे में, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस एनकाउंटर को लेकर उनका सोचना है और क्या उनके विचार है। क्या नाम है सर आपका? बिट्टू वारसी। झांसी में एनकाउंटर हुआ, असद और गुलाम मारे गए जी, किस तरह से देखते हैं इस एनकाउंटर को? देखिए, मेरा ये कहना है, अगर ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे या ये क्या XYZ कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम करता है तो उसका इनकाउंटर जायज़ है। इसका इनकाउंटर होना चाहिए। जो क्राइम कर रहा है ऑन स्पॉट, बाजार में गुंडागर्दी कर रहा है, मारामारी कर रहा है, इसका इनकाउंटर जायज़ है। बट अगर वो उसमें शामिल नहीं है, बेगुनाह का इनकाउंटर, वो गलत है। पहले आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वो सही है या गलत है, उसके बाद इनकाउंटर कीजिए। लेकिन जो अधिकारी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वो एक डैम में छिपा बैठा था, उसके बाद हमारी जो मुठभेड़ हुई। देखिए, ये अधिकारी को कहना है, यहाँ पर मैं नहीं जानता। वो अधिकारी जो भी कहते हैं वो तो मानना ही पड़ेगा। मुखिया उत्तर प्रदेश के जो है वो पीठ थपथपा रहे हैं इस एनकाउंटर को लेकर। अजी, मुखिया तो पीठ थपथपाएंगे, उनकी वाहवाही हो रही है, सरकार की वाहवाही हो रही है, और फिर इलेक्शन आ रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो एनकाउंटर तो जायज़ है, होना है। ये यहाँ के लोगों का कहना है। सर, किस तरह से देखते हैं एनकाउंटर हुआ, असद और गुलाम मारे गए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सन 48 में 30 जनवरी सन 48 को महात्मा गांधी का भी कत्ल किया गया था। सरेआम नाथूराम गोडसे ने कत्ल किया था। उस नाथूराम गोडसे को पुलिस ने गोली नहीं मारी, उसका इनकाउंटर नहीं किया, मुकदमा चलाया और सज़ा दी गई, फांसी दी गई। जो भी कोई गुनाह करता है तो हिंदुस्तान के कानून के अंतर्गत उसे सज़ा दी जाए, उसी अनुसार देश चलाया जाए, कानून के अनुसार चलाया जाए, ना कि इनकाउंटर और इस तरह से फर्जी बातें करके। तो क्या एनकाउंटर फर्जी थे? अब ये तो जो चश्मदीद होंगे वो बताएंगे, जो इन्वेस्टिगेशन जो संस्थाएं हैं वो करेंगी इसका। अब उन पे प्रभाव भाजपा का है, इसलिए सत्य तो सामने आ नहीं सकता जनता के, और सत्य आ गई जनता के सामने तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस की एजेंसीज कह रही हैं कि एनकाउंटर बिल्कुल जो है सच था और हम किसी भी जांच से निपटने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये बात सही है तो जायज़ है इनकाउंटर। किस तरह से देखते हैं इस एनकाउंटर को जो है असद और गुलाम मारे गए? ये जो एनकाउंटर हुआ है ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, हिंदू मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग, तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। उसी के तहत ये काम हुआ है। हम इसकी जो है बिल्कुल भर्त न करते हैं। वो अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, मायावती हो, तमाम लोग इस एनकाउंटर को लेकर के जो है आरोप लगा रहे हैं, तो कैसा चाहिए? हम समर्थन करते हैं, सबका समर्थन करते हैं हम इन लोगों का, जो आप नाम ले रहे हैं जिन लोगों का, सभी लोग जो है बिल्कुल सच है। समर्थन करते। किस तरह से देखते हैं जो एनकाउंटर हुआ, झांसी में एनकाउंटर हुआ, 2 लोग मारे गए, लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है, माफिया अतीक अहमद का बेटा था असद, जो किस तरह? सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट है ना, यूपी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपने मेन मुद्दों को छुपाने के लिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, युवाओं को रोजगार न देना है, जो और उत्तर प्रदेश में और सेंटर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसे छुपाने के लिए ये सब काम करे जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ ये 101% इनकाउंटर गलत है। अगर गलत नहीं है, जांच करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रही पीठ थपथपाने वाली बात, ये सब कुछ इनका है, अदालत इनके हिसाब से समझते हैं। सेंट्रल एक बजट पास होता है तो ऐसे ही अदालत में बजट पास हो रहा है, किसका इनकाउंटर करना है, किसको जेल करनी है। आजम खान के साथ ये हुआ, जिसने किया उसे जेल वहाँ राज्यसभा भेज दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो थपथपाएगी, इसकी जांच करा लें। और ये बिल्कुल सरासर गलत है, अदालतें बंद हो जानी चाहिए। फिर तो घर के, अगर मेरे किसी ने गोली मारी, मेरा भाई उसको मार देगा, बात खत्म। क्यों फिर पुलिस पकड़ती है उन्हें?
सरकार कह रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में जो पूरे आरोपी जो ये इस तरीके से जो शामिल थे, इसी वजह से जो इनके लगातार ट्रैक किया। बिल्कुल कोई शामिल नहीं था। अगर शामिल है तो उसकी सबूत दिखाइए। ये जानबूझ के किया जा रहा है और एक वर्ग विशेष को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? सिर्फ मुसलमान क्यों है? इसमें कोई हिंदू नहीं है? कोई बदमाश शख्स ने चूड़ी पहन रखी है हिंदू ने? सब मुसलमान एक ही वर्ग विशेष क्यों पकड़ा जा रहा है? टॉप 10 वालों को पकड़ो, 10 नामों की सूची है उसमें पकड़ो ने। और जो भी लोग कह रहा है AIM हो, समाजवादी हो, हम उनका समर्थन करते हैं और ये जांच करा लें इस बात की। सरासर गलत है और इन्हें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो दूध का दूध पानी का हो जाएगा, ये बात संभल के लोगों की तरफ से की जा रही है कि क्योंकि जिस तरह से एनकाउंटर पर यहाँ सियासी बवाल खड़ा हुआ है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष जो है वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब जनता का भी कहीं ना कहीं जो सवाल है वो सामने जो निकल कर सामने आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं एनकाउंटर हुआ और उसके बाद लगातार जो कार्रवाई जारी है? देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए लगातार फर्जी एनकाउंटर करा रही है और हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश को एक लिस्ट जारी हुई जिसमें सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर हुए और सबसे ज़्यादा कस्टोडियन डेथ जो हुई है वो उत्तर प्रदेश से हुई हैं। ये सरकार मुद्दों से भटकाने के लिए ये एनकाउंटर कराना चाहती है और मैं तो कहता हूँ अब ये सरकार दूसरी आएगी तो विशेष तौर पर इसकी जांच की जाएगी। जो लोग शामिल हैं, जाहिर सी बात है नेता इसमें शामिल नहीं होते, जो कुछ भी कार्रवाई होगी वो अधिकारी भी होगी, ये आप देख लेना। किस तरह से देखते हैं आप? युवा हैं, एनकाउंटर हो रहा है, लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है, एक तरफ जो है पुलिस कह रही है कि जो भयमुक्त माहौल दे रहे हैं, दूसरी तरफ एनकाउंटर हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब 2024 में आने वाले इलेक्शन की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उनको सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके अपना वोट लेना होता है। जैसे कि मुसलमान का एनकाउंटर करा दिया, या इस टाइम भारत देश में चल रही है कि हिंदू मुसलमान मुक्त भारत बनाओ, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ये सब इनकी रणनीति के हिसाब से हो रहा है। और अगर बात एनकाउंटर की आ रही है तो उसको कानून है, अदालतें हैं, उसमें जज बैठे हैं, वो कानून सुनाएंगे, उसमें सजा सुनाएंगे, जो होगा उसमें देखा जाएगा कि प्रशासन का हक कहाँ से हो गया कि फला आदमी भाग रहा है हमसे बचकर उसका एनकाउंटर कर दिया। ये सब जाति है, ये सब मुसलमानों के साथ एनकाउंटर हो रहा है, आप युवा हैं, किस तरह से जो है लगातार जो देखते हैं? अतीक का बेटा जो असद था वो मारा गया, गुलाम मारा गया, अभी लगातार पुलिस जो और दूसरे जो भी आरोपी हैं उनको लगातार जो ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में अगर अतीक का बेटा असद नामजद है और सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन एक वर्ग विशेष को एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। राजा भैया कुंडा के विधायक तो वहाँ पर DSP ज़ियाउल हक की हत्या में नामजद थे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसे तो अतीक अहमद ही क्यों, कुंवर रघुराज प्रताप सिंह नाम है उनका, वो हिंदू हैं इस वजह से। अब नूपुर शर्मा ने पिछले दिनों प्रदेश में कितनी अराजकता फैलाई, कितना बवाल हुआ। स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती, उन पर उनका इनकाउंटर कीजिए भाई, वो भी तो क्रिमिनल है। प्रदेश में अराजकता फैलाना भी तो क्रिमिनल की कैटेगरी में आता है, उन पर आप एक्शन लीजिए, एनकाउंटर कीजिए, हम खुश हैं। अगर अतीक अहमद के एनकाउंटर से प्रदेश में शांति हो जाएगी, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, तो हमें एनकाउंटर के सपोर्ट में है। शुरुआत लेकिन राजा भैया से कीजिए, DSP ज़ियाउल हक की हत्या में नामजद है। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है संभल की जनता के बीच निकल करके सामने आई कि बोले अगर एनकाउंटर ही समाधान है तो इसके अलावा देश और प्रदेश के अंदर कई ऐसे बड़े माफिया हैं जिनसे शुरुआत होनी चाहिए। लोगों ने एनकाउंटर का कहीं समर्थन किया तो कुछ लोग सियासी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे सवालों का भी जो है कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए दिखाई दिए। अभिनव माथुर, UP तक, संभल।